Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. मेरे ख्याल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे और देख के बताइए कि हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी या 6? Sir, 6 6 distillation. कर ली थी. ओके. तो एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ, आप चेक भी करते रहिएगा कि हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कवर करी हैं कि नहीं. एज यू ऑल नो कि थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने स्टार्ट करा था. कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको करवाई होगी द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स. एसिडिक नेचर में हम लोगों ने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन टू एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड. वो लिटमस एक्शन भी एग्जिबिट करते हैं, वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर भी बनाते हैं, कोई रिएक्टिव एलिमेंट में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी कर सकता है विद अ पॉपअप साउंड, एंड दे आर इवन करोसिव ओवर द स्किन. इस रेस्पेक्ट में मैंने आपको एक तो सोडियम के साथ उसका रिएक्शन करवाया था, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ भी उसका रिएक्शन देखा था, और एक वीक बेस NaHCO3 के साथ भी उसका रिएक्शन देखा था. तीनों ही केसेस में हमने देखा सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. वीक बेस NaHCO3 वाला जो रिएक्शन है ना, उसमें जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 के ब्रिस्क एफरवेसेंसेस रिलीज होते हैं, and that's why this reaction is used as an identification test for carboxylic acids. ठीक है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं. फिर मैंने आपको रीजन भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड इतने स्ट्रांगली एसिडिक क्यों होते हैं, why they are known to exhibit all the characteristics of an acid. तो हमने उनका H पॉजिटिव निकाल के उनका कॉन्जुगेट बेस बनाया और हमने देखा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कैनोनिकल फॉर्म्स को कार्बोक्सिलेट आयन की कैनोनिकल फॉर्म से कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलेट आयन की कैनोनिकल फॉर्म्स ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती हैं, बिकॉज वहां पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स. अपने एक ही नेगेटिव चार्ज को दो ऑक्सीजन एटम्स पे डीलोकलाइज करा जा रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप देखें तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस एग्जिबिट करना स्टार्ट करता है तो उसमें एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो डीस्टेबलाइजिंग होता है. So that's why acids are not so stable, but carboxylate ions are more stable, and it is due to this reason कि carboxylic acid अपना H+ निकाल के more stable carboxylate ion में convert हो जाता है. उसके अलावा मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया होगा एक्शन ऑफ हीट. एक्शन ऑफ हीट में हमने डिस्कस करा था कि when 2 moles of carboxylic acids come face to face towards one another, और जब उन दो मोल्स को मिला के हीट कर देते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अगर करती है, एक का H और दूसरे का OH निकल जाता है और एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं. अगर 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड को हीट करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा. इसके अलावा मैंने आपको एक रिएक्शन विद अमोनिया करवाया होगा. जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो इनिशियली यू विल ऑब्टेन एन अमोनियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, अमोनियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा, एंड व्हेन दैट अमोनियम कार्बोक्सिलेट इज हीटेड तो उसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और अमाइड बन जाते हैं, एसिड अमाइड्स, RCONH2. एक रिएक्शन हमने करा होगा रिएक्शन विद क्लोरीनेटिंग एजेंट्स लाइक PCl3, PCl5 and NaCl2. इन ईच ऑफ दीज केस जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्लोरीनेटिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको एसिड क्लोराइड्स मिलते हैं, OH के बदले Cl लग जाता है. फिर हमने एक रिएक्शन करा था डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स को डिस्टिल करते हैं तो अपॉन डिस्टिलेशन उनके अंदर जो नॉन वोलेटाइल CaCO3 होता है, CaCO3 मैंने एक शॉर्टकट में बॉक्स के अंदर बनाकर दिखाया होगा. CaCO3 तो नीचे ही रह जाता है बिकॉज दैट इज बीइंग नॉन वोलेटाइल, जो भी बाहर वाला कंपोनेंट है वो वेपराइज होकर उड़ जाता है. जैसे एक एग्जांपल देखिए इसका फिर से, फॉर एग्जांपल HCOOCA. कैन एनीबडी टेल मी इस सॉल्ट का नाम क्या है? कौन सा सॉल्ट बनाया मैंने? ये बोलो. देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड के सिर्फ दोनों H हटा दिए और कैल्शियम लगा दिया तो कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, और इस कैल्शियम फॉर्मेट से जब आप हीट करोगे तो CaCO3 निकलेगा. ये CaCO3 एलिमिनेट हो जाएगा और बाहर वाला पोर्शन HCOH
फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने शायद एक दो एग्जांपल्स करवा दिए होंगे आपको, जैसे कैल्शियम एसीटेट के डिस्टिलेशन से एसीटोन मिलता है, कैल्शियम बेंजोएट के डिस्टिलेशन से बेंजोफिनोन मिलता है, वैसे कैल्शियम फॉर्मेट के डिस्टिलेशन से फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो थ्योरी में आपको बस ये याद रखना है कि डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन डिस्टिलेशन करी कैसे जाती है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। CaCO3 बॉक्स के अंदर एलिमिनेट करना है और बाहर वाला पोर्शन वेपराइज होकर उड़ जाएगा और वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा मैंने आपको डीकार्बोक्सिलेशन और करवाया होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में हमने डिस्कस करा था कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स को, यहां तो हमने कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन में वी नीड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। When sodium salt of acids are treated with soda, lime, NaOH and CaO, तो उसमें Na2CO3 निकल जाता है और we get an alkane with 1 carbon atom less। एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, जितने भी कार्बन वाला आप एसिड लेंगे उससे एक कम कार्बन वाला आपको एल्केन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इथेनॉइक एसिड लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो आपको मीथेन मिलेगा। अगर आप प्रोपेनॉइक एसिड लेते हैं तो इथेन मिलेगा। उस रिएक्शन में पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है, दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने इतने ही रिएक्शन करवाए थे, बताइए सब लोगों को याद आ गए सारे रिएक्शंस? यस यस सर। दो केमिकल प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, बस उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, आप सब लोगों को एनसीईआरटी के साथ रेडी रहना है। देखिए हमारी 7th केमिकल प्रॉपर्टी है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस लिखिए, इसकी थ्योरी बोल रहा हूं मैं, ऑल्दो ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है रिएक्शन, देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में लिखिए, when sodium salt of acids are electrolyzed, when sodium salt of acids are electrolyzed, sodium salt of acids are electrolyzed, then higher alkanes are liberated at anode. Then higher alkanes are liberated at anode. Higher alkanes are liberated at anode. लिखा? यस यस सर। This is a step up reaction, ये भी लिख लीजिए, this is a step up reaction. This is a step up reaction. देखो पहला एग्जांपल ना सिर्फ देखेंगे आप बोर्ड पे, साथ साथ में नोट मत करिएगा, पहले पूरा एग्जांपल देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा और वैसे और एग्जांपल्स करेंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स लेने हैं, इसमें एसिड नहीं लेकर चलना, RCOH नहीं लेकर चलना, RCOO Na लेकर चलना है, एंड 2 मोल्स आर रिक्वायर्ड। हम उन 2 मोल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड CH3COO Na, सोडियम एसिटेट के 2 मोल्स लेते हैं एंड इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज का क्या मतलब है कि हम इसकी एक्वस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड इमर्स करेंगे और करंट पास करेंगे। As soon we will pass the current, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैटायन और एनायन में स्प्लिट हो जाएगी। This will split as CH3COO negative plus 2Na positive। पहला स्टेप क्लियर है? यस यस सर। लेकिन इस पहले स्टेप में आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इस समय इस ऑक्सीजन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या सब लोगों को मालूम है? सर 6। It has 7 6 free electrons। देखो मैं आपको समझा भी देता हूं, क्योंकि जब आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस समझ में आएगी ना, तभी आपको अगला वाला स्टेप समझ में आएगा। आप सब लोगों को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। और इन 6 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर कर लेता है, ठीक है। जैसे वाटर है तो वाटर में एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी, 2 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास हमेशा बचते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखो, CH3COOH, अगर हम एसिडिक एसिड मानकर चलें तो इस ऑक्सीजन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रखा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रखा था और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पेयर फ्री बचे। दिस वाज अ न्यूट्रल एसिड। लेकिन जब यहां से H+ निकलकर जाएगा तो H+ के निकलने के बाद ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर रह जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन पे जब भी नेगेटिव चार्ज होता है ना तो उसपे 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी कि इन 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ गया? सर 1। ओनली 1। देखो जब ये शेयर हो रहा था ना, यहाँ पे इस शेयरिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था और एक हाइड्रोजन का था। तो जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह गए, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन का खुद का ही है, एक हाइड्रोजन का रह गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, बट आउट ऑफ दोस 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ। 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उस आयन का होता है जो अभी अभी इससे डिटैच हो गया। तो इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज। यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर है? Yes. अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहती, ऑक्सीजन भी नहीं चाहता कि उस पर ये नेगेटिव चार्ज बना रहे, तो वो अपने नेगेटिव चार्ज से गेट रिड होना चाहता है। और इस ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आया हुआ है ना, वो लूज करने के लिए, उसे ऑक्सीडाइज कर देने के लिए ये एनोड पे जाएगा। तो देखिए, एट एनोड these 2 moles CH3COO नेगेटिव के 6 इलेक्ट्रॉन्स विद अ नेगेटिव चार्ज, ये एनोड पे गए और इन्होंने अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, प्लेट को दे दिया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO। अब इस पे दिखाएंगे हम 5 इलेक्ट्रॉन्स विद नो चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। आप लोगों को समझ में आया कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे? यस क्योंकि वी हैव 2 मोल्स, 2 मोल्स हैं, एक मोल में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन 2 मोल्स हैं तो दोनों में से एक निकला, सो दैट्स व्हाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ऑक्सीजन न्यूट्रल तो हो गया, इसने अपना चार्ज तो खत्म कर लिया, लेकिन ऑक्टेट तो अभी नहीं पूरा हुआ इसका। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा वो देखिए। 2 molecules of CH3COO and this oxygen with 5 electron. This is a radical actually, ये एक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। जिस पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो रेडिकल की तरह बिहेव करता है। अब देखिए, इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, कार्बोनाइल के बिल्कुल पीछे वाला बॉन्ड, C डबल बॉन्ड के बिल्कुल एडजेसेंट वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। जस्ट इमेजिन करो, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। जो आपको अभी दिखाना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे एक एक रेडिकल आ जाएगा। अब ये कार्बन अपने इस रेडिकल को इस ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ शेयर होकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये CO2 विल बी रिलीज, CO2 रिलीज हो जाएगी और पीछे बचेंगे 2 मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो आप देखिए 2 CO2, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो 2 CO2 आगे से रिलीज होंगी, पीछे बचेंगे 2 मिथाइल रेडिकल। वो मिथाइल मिथाइल आपस में अपना अपना रेडिकल शेयर करके इथेन बना लेंगे। ये एक मिथाइल रेडिकल, एक मिथाइल रेडिकल, ये these two will share these radicals to form ethane. तो एल्केन्स आर लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे एल्केन लिबरेट होगा। सब लोग बताओ अच्छी तरह समझ में आया या नहीं? Yes. एवरीबडी
आशी, आयुषी, अनन्या, सबको? सर एक doubt। हाँ ऋषभ बोलिए। सर आपने लिखवाया था कि एक स्टेप अप रिएक्शन है, पर यहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ हाँ कार्बन। होगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, अभी और एग्जांपल्स पे आने दो मुझे, आप इसे नोट करो। सर आप ये वाला स्टेप फिर से समझा देंगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए यहां तक आपको क्लियर है अनन्या? यस सर। अब मैं इस स्टेप को यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ, लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, देखिए CH3COO and this oxygen has 5 electrons, it has an incomplete octet, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए जो कार्बोनाइल है ना, C डबल बॉन्ड O, ये अपने पीछे वाले कार्बन से बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करेगा। ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिकली टूटने का मतलब है अनन्या कि इस बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूट गया, विजुअलाइज करिए, ये बॉन्ड टूट चुका है और दोनों पे एक एक रेडिकल आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला रेडिकल इस ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके यहां डबल बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्लियर है? ये रेडिकल यहां रेडिकल के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा। यस सर। तो आप देखिए ये 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास 2 मोल्स मिथाइल रेडिकल के बचेंगे। वो मिथाइल मिथाइल अपना अपना रेडिकल शेयर करके इथेन बना लेंगे। ओके सर। डन सर। ओके, डन सर। ये वाला एग्जांपल मैं यहीं लिखा रहने देता हूं। जिन्होंने नोट कर लिया, कैरी आउट द सेम रिएक्शन विद, ये था सोडियम इथेनोएट, अब आप सेम रिएक्शन सोडियम प्रोपेनोएट के साथ करिए। सोडियम प्रोपेनोएट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2COONA, इसके साथ करिए। और जिसका हो जाए ना वो हैंड रेज करिएगा। ओके, बड़ी जल्दी हो गया, बाकी सब लोग भी करिए। किसी को डाउट है तो बताइएगा। बाकी लोगों ने करा जिनके हैंड रेज नहीं है? अक्षय, अनन्या पांडे, अनन्या सिंह, जिया, संस्कृति, शुभम, शौर्य, कर रहे हैं आप लोग, जल्दी करिए। ओके आयुषी, टेल मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट मिला आयुषी? ब्यूटेन।
ब्यूटेन एंड इज इट सो? बाकी सब लोगों को भी ब्यूटेन मिला है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऋषभ, ब्यूटेन मिला? यस सर। ठीक है, देखिए एक बार मैं कर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये डिसोसिएट हुआ, CH3 CH2 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में, एंड इस नेगेटिव के पास आप 6 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स विद अ नेगेटिव चार्ज। फिर एट एनोड ये 2 मोल्स CH3 CH2 COO नेगेटिव के पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे and they will lose one of their electron और ये बन जाएगा CH3 CH2 COO. Now we will show 5 electrons over this oxygen plus 2 electron, 1 electron per mole release हो गया। फर्दर क्या होगा, ये 2 मोल्स ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखिए, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स इस पे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बोनाइल के एडजेसेंट वाला ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, दोनों पे एक एक रेडिकल आएगा, ये आगे वाला कार्बन अपने रेडिकल को ऑक्सीजन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है। पीछे आपके पास इथाइल ग्रुप बच रहा है, 2 मोल्स बचेंगे इथाइल के विद अ रेडिकल ओवर देम, तो दोनों इथाइल अपना अपना रेडिकल शेयर करके CH3 CH2 और एक सामने से आएगा CH2 CH3, दोनों के पास एक रेडिकल होगा, शेयर करके ब्यूटेन बना लेंगे। तो बाकी सब लोगों ने भी कर लिया, इज इट क्लियर? हार्दिक, जिया, कार्तिक, केशव, काशवी, सब कर लिया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऐसे? पक्का कोई डाउट नहीं? आशी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ऋषभ, क्या आपको ये वाला एग्जांपल स्टेप अप लग रहा है? यस सर। ऋषभ आप मुझे बताइए, ये तो मैंने 3 कार्बन वाला लिया, सब लोग इनफैक्ट हैंड रेज करिएगा, सब लोग आंसर बताइएगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे 5 कार्बन वाला एसिड ले लेता, 5 कार्बन एटम्स, तो मुझे कौन सा एल्केन मिलता? हैंड रेज करिए। पंकज आप दो। सर ऑक्टेन। श्रेया, निखिल, कार्तिक, आपका आंसर क्या है? Sir, 8 carbon. ऋषभ? सर 8। अच्छा, किस किस को नहीं समझ में आ रहा कि 8 कार्बन वाला मिलेगा या क्या मिलेगा? टेल मी वेरी फ्रैंकली, आशी, आयुषी, किसी को कोई डाउट? अगर 5 कार्बन वाला एसिड लेते हैं तो कितने कार्बन वाला एल्केन मिलेगा? अनन्या, सिंगल? सर डाउट है। ओके, देखो अनन्या, इस वाले रिएक्शन से एक पैटर्न ऑब्जर्व कर। होता क्या है कि जितने भी आप यहाँ पे कार्बन लेकर चल रहे हो, जितने भी कार्बन आप ऑन द रिएक्टेंट साइड लेकर चलते हो ना, उसमें से एक कार्बन कम कर दो, CO2 जो बनने वाला है, जो CO2 बन के उड़ेगा ना, उसे कम कर दो और पीछे वाली टेल का डबल कर दो। जितने भी आप कार्बन लेकर चलेंगे उसमें से एक कम कर दो और पीछे वाली टेल का डबल कर दो, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पे 3 लेकर चले, 3 में से हमने एक कम कर दिया 2 और 2 का डबल 4। ठीक है? अब ऐसे ही यहाँ पे हम 5 लेकर चलेंगे तो 5 में से हम एक कम कर देंगे, पीछे बचेंगे 4 और 4 का डबल 8। ठीक है? अब ऋषभ, आप यही वाला कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करके देखो। हम यहाँ पे 2 लेकर चले, 2 में से हमने एक कम करा, पीछे बचा 1, 1 का डबल करा, वापस 2। तो ओनली इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल the reaction doesn't seem to be step up, but in every other case the reaction is definitely going to be step up. ऋषभ? यस सर, समझ में आ गया। तो हम एक एग्जांपल की वजह से हम रिएक्शन को ये नहीं बोलेंगे कि वो स्टेप अप नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज इन एवरी अदर केस तो वो स्टेप अप ही रहने वाला है। ठीक है? जनरल फॉर्मूला ये है, सब लोग याद रखिए कि इफ n is the number of atoms in acid, तो you will obtain
twice of n-1, an alkane with 2 into n-1 कार्बन एटम्स। आप चाहें तो यहीं पे लिख लीजिए, अगर हम रिएक्टेंट में n एटम्स लेकर चलते हैं, n कार्बन एटम्स, तो आपको प्रोडक्ट में twice of n-1 कार्बन एटम वाला एल्केन मिलेगा। शुभम, आयुष, वराम, हार्दिक, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करें। सब लोगों ने नोट भी कर लिया और अच्छी तरह समझ में भी आ गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन, नाइन्थ रिएक्शन। नाइन्थ है ना? एट्थ। सर ये This is HELL, Hell-Volhard Zelensky reaction. HVZ, Hell-Volhard Zelensky reaction. नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिएक्शन बड़ा सिंपल है। लिखिए इसकी एक थ्योरी, लिखिए सब लोग। When any alpha hydrogen containing acid, when any alpha hydrogen containing acid, alpha hydrogen containing acid is treated with bromine or chlorine, is treated with bromine or chlorine in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus, then all the alpha hydrogen atoms, all the alpha hydrogen atoms are successively substituted. All the alpha hydrogen atoms are successively substituted by halogen. Successively substituted by halogen. Done, sir. लिखा? देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ उन एसिड्स पे एप्लीकेबल है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर्मिक एसिड नहीं ले सकते आप, क्योंकि फॉर्मिक एसिड डजंट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। ठीक है, तो जब आप किसी भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहां से अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ब्रोमीन। एक H हटेगा और एक Br लग जाएगा, CH2Br COOH। अ वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन यहां पे रुक जाएगा, लेकिन अगर आपने एक्सेस में ले रखा है ब्रोमीन और रेड फास्फोरस, तो द रिएक्शन विल कीप ऑन रिएक्टिंग टिल ऑल द अल्फा हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम इसे दोबारा से रिएक्ट करवा दें ब्रोमीन रेड फास्फोरस से, तो एक और H हट जाएगा, एक और Br लग जाएगा, CHBr2COOH। और अगर हम फिर से रिएक्ट करवा दें Br2 रेड फास्फोरस से, तो फाइनली एक आखिरी अल्फा हाइड्रोजन भी हट जाएगा, एक और Br लग जाएगा, यू ऑब्टेन CBr3COOH, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही एक्सेस ब्रोमीन लिख लेते हैं तो आप सीधे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स गेट सब्स्टिट्यूटेड वन बाय वन बाय द हैलोजन एटम। ये नोट करिए, दिस इज HVZ रिएक्शन, हेल-वॉलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन।
सो देखिए, विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था शायद लास्ट क्लास में कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी क्लास में नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ होमवर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप ये पूरा चैप्टर जल्दी खत्म हो पाएगा। सब लोग एनसीईआरटी ओपन करिए, मैं आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पॉजिटिवली करने हैं वो बताता हूँ। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ओपन करते ही मुझे बताइए। Yes, sir. एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 12 पॉइंट क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 10, 11, 12, 13, 14 सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 अभी करवाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं ट्राई, ठीक है? और इस टाइप के क्वेश्चंस बाकी के होमवर्क में भी दूंगा, और जितने भी आज हो पा रहे हैं हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको जो ऑर्गेनिक में ब्लूप्रिंट दिया जाएगा ना, जब सब्जेक्टिव पेपर में आपको ये चैप्टर आएगा तो उसका एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस कितनी कितनी वेटेज के आते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आएंगे, 2 कन्वर्जन आएंगे, एक नेम रिएक्शन आएगा, 1 मार्क का नोमेनक्लेचर आएगा। कन्वर्जन्स में ये याद रखिएगा, कन्वर्जन हमेशा एग्जाम में 2 स्टेप्स वाले ही आते हैं, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। 1 स्टेप में या 2 स्टेप में ही करना होता है उसे। तो ये सारे 2 स्टेप वाले कन्वर्जन है, 1 और 2 स्टेप्स में इसे खत्म करना है। अगर आप 3 स्टेप में कर रहे हो तो वो कंसिडर नहीं करा जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स में करना है। तो द फर्स्ट कन्वर्जन इज वेरी सिंपल, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। सब लोग अभी अपने आप ट्राई करो, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, और बताओ किस किस को आता है। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, दिस इज 12.15 का फर्स्ट पार्ट। दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 से हमें बनाना है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। यस, किसी ने करा, किसी को आता है? ओके, ऋषभ एंड श्रेया, बाकी सब लोग भी ट्राई कीजिए। 1 मिनट। दिस वन इज सिंपल एक्चुअली, ये तो सब लोगों को करके हैंड रेस कर देना चाहिए था अब तक। पहला वाला तो बहुत सिंपल है। यस, शुभम आप बताइए क्या करा सबसे पहले? सर सबसे पहले इसको LiAlH4 या NaBH4 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो रिडक्शन होगा एंड हमें CH3CH3OH मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। यस सर। फिर एंड सर उसके बाद, यस सर, उसके बाद फिर हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा देंगे यूजिंग concentrated H2SO4। बिल्कुल सही। अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी सब लोग जिन्होंने हैंड रेस करा था, किसी स्टेप में कोई चेंज तो नहीं था आपका, या कोई और रिएजेंट तो यूज नहीं करा था आपने? No, sir, यही निखिल, था। ऋषभ, श्रेया? नो सर। No, sir, यही था।
किसी को कुछ और तो नहीं लग रहा कि हम ये भी यूज कर सकते हैं या कुछ और यूज कर सकते हैं? सबको समझ में आ गया पहला वाला? क्लियर है ना सब लोग? बताइए। Yes. ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये वाले क्वेश्चन जितने भी कन्वर्जन्स दे रखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब इसके लिए हैंड रेस करिए, कौन कौन करेगा? श्रुति आप बताओ अब की बार। संस्कृति, यस सर। आता है? सर श्योर नहीं है सर, अभी ट्राई कर रही हूँ। करो। श्रुति आप बताओ, आपने कुछ सोचा? सर अभी ट्राई कर रही हूँ। चलिए करिए। अनन्या सिंगल, अनन्या शर्मा, अनन्या भटनागर। अच्छा चलो, मैं ना आपको एक हिंट देता हूं। पहला स्टेप बताता हूं, स्टेप भी नहीं बताता, बस रिएजेंट बताता हूं, उसके बाद एक बार ट्राई कीजिए। हिंट दे रहा हूं मैं, इसे किसी भी क्लोरीनेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवा दो, एनी क्लोरीनेटिंग एजेंट। उसके बाद देखो क्या पता कुछ याद आ जाए। सर मैं बताऊं? नहीं आप कर लो, पहले हो गया तो हैंड रेस कर दो बस, फिर मैं पूछ लूंगा। अब मेरे हिंट के बाद किस किस से हो गया वो भी हैंड रेस कर दो। फर्स्ट, treat this benzoic acid with the chlorinating agents like PCl3, PCl5 और SCl2। शायद उसके बाद आपको आगे का याद आ जाए। यस आशी आप बताइए, सबसे पहले हमने किससे रिएक्ट करवाया? सर SOCl2 ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। रेन क्यूब, बेंजोइल क्लोराइड, बिल्कुल सही। नाउ एंड सर इसको BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम रिएक्ट करा दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? हाइड्रोजन भी लिखना है लेकिन, ठीक है। पैलेडियम बेरियम सल्फेट तो कैटलिस्ट है, रिडक्शन तो हमने हाइड्रोजन से करा है, यहाँ से Cl हट जाएगा और एक H लग जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। सेकंड स्टेप ये था। अनन्या, निखिल और ऋषभ, क्या आप लोगों ने ऐसे ही करा था? यस। यस सर। Yes. श्रेया आपने भी ऐसे ही करा था? ओके, Yes, ऐसे क्या? सेकेंड वाला नोट करिए। थर्ड वाला, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, हैंड रेस करिए इसके लिए। हैंड रेस करिए। ओके, आयुषी और ऋषभ आपसे हो गया, बाकी सब लोग भी ट्राई कीजिए। यस अनन्या सिंगल, आप बताइए पहला स्टेप। सर पहले हीट किया at 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो CH3CHO बना। मतलब कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। यस सर। ओके, कॉपर की प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर पे? 300 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस। यस सर 300 डिग्री अच्छा, सेल्सियस। बिसाइड्स दिस 573 क्या कोई और भी? हाँ ठीक है। अनन्या मुझे ये बताइए, कॉपर 300 के अलावा कोई और भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? सर केल्विन में मतलब पता नहीं सर। सर पीसीसी और कॉलन रे। पीसीसी ले सकते हो आप, बिकॉज आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है। एक एच यहां से हटाना है, एक एच यहां से हटाना है, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO। सेकंड स्टेप बताओ मैंने। सर नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराया। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, एज यू ऑल कैन सी, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोल। यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, इसके 2 मोल्स यूज होंगे। आपको मैं शॉर्टकट से बता दूं, CH3CHO का पहला मॉलिक्यूल एज इट इज, और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ इसी के एक दूसरे मोल का H यहाँ आ जाएगा, आगे CH2CHO, तो सीधे आपको वो मिल जाएगा। तो बताइए, आपको समझ में आया ये वाला कन्वर्जन? यस सर। यस। सब लोग इसे नोट करिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा। फोर्थ वाला, बेंजीन टू मेटानाइट्रो एसिटोफिनो। फोर्थ भी सिंपल है। ये होता है एसिटोफिनोन और मेटा पे नाइट्रो। ये बहुत सिंपल है, ये वाला तो सब लोगों को हैंड रेस कर देना चाहिए, एवरीबॉडी। वंश आप बताइए। वंश, तुषार, ट्राई करा तुषार? कर रहा हूँ सर ट्राई। अच्छा शुभम, पहला स्टेप बताओ। तो पहले हम इसको CH
CH3COCl के साथ रिएक्ट करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन। तो आपको रिंग के ऊपर COCH3 मिल जाएगा। पहला स्टेप बिल्कुल सही है। अच्छा, अनन्या, इसके बाद अनन्या शर्मा, सेकंड स्टेप बताइए आप। Sir, nitration. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 and H2SO4 से। Yes, sir. अच्छा अनन्या एंड शुभम, आप लोग मुझे बताइए क्या हम इसका अदर वे राउंड कर सकते थे कि पहले नाइट्रेशन कर देते और फिर फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन कर देते? सो हम लोग अगर NO2 पहले लगा देते तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम कर देता, तो शायद अटैक फिर पॉसिबल नहीं होता एसाइलेशन में। NO2 क्या कर देता? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता, मतलब डीएक्टिवेट कर देता रिंग को। यस सर। ये क्या कर रहा है? ये एक्टिवेट कर रहा है। बाकी सब लोग, शुभम आप बताओ आपको क्या लगता है? So I'm also not sure. देखिए एक्चुअली इस केस में आप दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। दोनों ही डीएक्टिवेटर्स हैं और दोनों ही मेटा डायरेक्टर हैं। हर रिंग के ऊपर हर वो ग्रुप जो मल्टीपली बॉन्डेड होता है ना, इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, ये भी मेटा डायरेक्टर, और इवन दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये भी डीएक्टिवेट ही कर रहा है। तो इट डजंट मैटर, यहाँ पे आप कोई सा भी पहले कर सकते हो, कोई सा भी बाद में कर सकते हो। ठीक है, नाइट्रो पहले लगा लो और उसके मेटा पे एसिटोफिनोन लगा लो, या एसिटोफिनोन पहले लगा लो, मेटा पे नाइट्रो लगा लो। बोथ द वेज आर करेक्ट। ओके, Okay, sir. Yes. अब देखो आगे के कन्वर्जन्स बड़े इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वाला फिर भी थोड़ा सिंपल है, फिफ्थ वाला चलो ट्राई करो, बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। लेकिन उसके बाद 6th, 7th, 8th बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 6th, 7th और 8th। बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, जिसको भी आता है वो हैंड रेज करेंगे। एंड ये याद रखिएगा कि आपको 2 स्टेप्स में ही करना है। डाउट है? नहीं आ रहा समझ में बाकी लोगों को? यस सर। निखिल, आपने पहला स्टेप क्या करा? सर पहले ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन किया मतलब क्या बनाया इसका? ऑक्सीडेशन करके मैंने वो कैल्शियम बेंजोएट बना दिया सर। ऑक्सीडेशन करके आपने कैल्शियम बेंजोएट बना दिया, मतलब पहले किस रिएजेंट से रिएक्ट करवाया आपने? सर मैंने तो क्रोमिक एसिड से करा है। तो उससे तो बेंजोइक एसिड बना होगा ना पहले। सर फिर बेंजोइक एसिड को पहला स्टेप तो हो गया, फिर क्या करा? तो फिर मैंने मतलब CaCO3 से करा दिया था बाद में सर। अच्छा,
चलो वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको किसी भी कन्वर्जन में एल्डिहाइड से कीटोन जाना हो ना, कोई सा भी एल्डिहाइड और उसे कोई सा भी कीटोन बनाना, फ्रॉम एनी एल्डिहाइड टू एनी कीटोन, तो प्रेफरेबल रूट आप ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक फॉलोड बाय पीसीसी। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। C6H5CHO, ये पहला मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लिख लिया, आपको बेंजाल्डिहाइड है ना ये, इसे हम रिएक्ट करवाएंगे C6H5MgBr से। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा वाला लो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो वाला लोगे जो आपको कीटोन के आगे ग्रुप चाहिए। यहाँ पे एक रिंग तो बेंजीन से यहां से आ ही रही है, दूसरी भी अगर आपको रिंग चाहिए तो रिंग वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉलोड बाय इसी स्टेप पे लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। देखो पहले ध्यान से सुनना, ये C6H5 यहां पे नीचे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और O पे MgBr आ जाएगा, तो बीच में आपका ये मिला होगा C6H5CO MgBr, और इस H के आगे अटैक कर दिया एक और C6H5। और जब हमने इसी एरो पे हाइड्रोलिसिस भी लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस पे यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगी और वाटर का H यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5CHOH C6H5 एक सेकेंडरी अल्कोहल। पहला स्टेप क्या सब लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब हम इसे पीसीसी से रिएक्ट करवाएंगे। पीसीसी इज अ हाइड्रोजन रिमूवर, तो पीसीसी क्या करेगा, एक एच यहां से निकालेगा, एक एच यहां से निकालेगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 अब मैं आपको वो वाला तरीका भी बता देता हूं जो निखिल ने करा, दैट वाज आल्सो करेक्ट, और उसके बाद में आपको एक चीज और बताऊंगा। देखो C6H5COH को आप पहले ऑक्सीडाइज कर लो KMnO4 से या किसी भी चीज से, तो ये पहले तो C6H5COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आप इसके 2 मोल्स को CaCO3 से रिएक्ट करवाओ, तो 2 मोल्स होंगे इसके, तो ये बन जाएगा C6H5 दो एसिड के, और CaCO3 यहां से आया होगा, तो CaCO3 के Ca ने एक H यहां से डिस्प्लेस करा, एक H यहां से डिस्प्लेस करा और Ca लग गया और H2O प्लस CO2 निकला होगा। फिर आपने इसका डिस्टिलेशन कर दिया। डिस्टिलेशन करने पे कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और C6H5CO C6H5। अब पहले मेरी बात सुन लेना, आपके माइंड में कुछ डाउट होगा, पहले मेरी बात सुन लेना समझो। मेरा ऑडियो क्लियर है ना आप लोगों को? यस देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो स्टेप्स में काउंट नहीं करे जाते। एक तो हीट करना इज नॉट काउंटेड एज अ स्टेप, और एक वाटर से रिएक्ट करना इज आल्सो नॉट काउंटेड एज अ स्टेप। जब आपको कहा जाता है ना कैरी आउट द कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, और उसमें अगर आप कहीं वाटर से हाइड्रोलाइज करवाते हो तो वो एक स्टेप नहीं माना जाता, या अगर आप हीट करते हो, बॉयल करते हो, तो वो भी एक स्टेप नहीं माना जाता। स्टेप का मतलब होता है कि आपको कोई रिएजेंट यूज नहीं करना, ठीक है? मतलब हमने 2 ही जगह रिएजेंट यूज करा, एक हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करा, दूसरा हमने पीसीसी यूज करा। अगर हम इसी आरो पे हाइड्रोलिसिस भी लिख रहे हैं ना, तो ये एक स्टेप नहीं माना जाएगा। ठीक है, स्टेप तो बस आपकी ये 2, एक आपने KMnO4 यूज करा और एक आपने CaCO3 यूज करा। तो ये याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कन्वर्जन में कहीं बॉन्ड करते हो या वाटर से आपने 2-3 बार भी रिएक्ट करवा दिया, वो आपका एक भी स्टेप काउंट नहीं होगा, ठीक है? स्टेप्स का मतलब है आपको रिएजेंट बस 2 ही बार यूज करना है मैक्सिमम, उसके अलावा यूज नहीं करना। सो गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से मेरे दूसरे सिस्टम पे बहुत ब्लर
मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आप लोगों ने क्या बोला। मैं मेरा वीडियो क्लियर है आप लोगों को? सर वीडियो क्लियर तो है लेकिन वो बीच Yes, में लैग हो रही थी। सर वीडियो लैग हो रही है। आपने नोट कर लिया ये वाला कन्वर्जन, ये बताइए। यस सर। yes sir. ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई। ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल। देखिए नेक्स्ट वाले कन्वर्जन के बारे में आपको बता दूं, अगले 3 कन्वर्जन इतने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए ना कि बुक खोल के बैठ जाओ, बुक एनसीईआरटी में से चीटिंग करके कर दो, तो भी नहीं कर पाओगे। अगले 3 कन्वर्जन इतने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि सिर्फ वही कर सकता है, या तो जिसने पहले कर रखा हो या फिर जिसको ऑर्गेनिक की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल ट्राई करो, किस किस को आता है मुझे बताओ। जरा 1-phenyl इथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं एक बोर्ड पे बना रहा हूं, आप बताइएगा सही है कि नहीं। सब लोग पहले आप बना लो कॉपी पे। ब्रोमोबेंजीन सामने 1-phenyl इथेनॉल बनाओ जरा, पहले आप बना लो, फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा। डन सर। सबने बनाया 1-phenyl इथेनॉल? यस सर। मैं बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मुझे बताइएगा किस किसने वो बनाया है। टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किसने ये बनाया है? ये बनाया है किसी ने? नहीं? ये नहीं बनाया? नो सर ये नहीं है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ये बना देते हैं, लेकिन ये 2-phenyl इथेनॉल है। 1-phenyl इथेनॉल शुड बी दिस। यस ये वाला है। अब बताओ कन्वर्जन किस किस को आता है? अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको आता होगा, या आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन सारे याद हैं, रिलेट करने आते हैं, तो भी आप कर लोगे। मतलब बहुत सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। सर ये पहले कर रखा है, टीचर ने कराया था। आता है आपको? यस याद है। ठीक है, और कोई? गौरांग, हार्दिक, कार्तिक, काशवी, केशव, किसी को आता है? अनन्या शर्मा, शुभम? नो सर। श्रेया, सबसे पहला स्टेप आप किस चीज से रिलेट करवा रहे हो, बस उसका नाम दो। सर मैग्नीशियम। ठीक है, बिल्कुल। इन प्रेजेंस ऑफ इसका तरीका नहीं है, देखो और कोई तरीका ही नहीं। देखिए अगर आप 2 स्टेप्स में करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले C6H5Br को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मिल जाएगा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5MgBr। पहला स्टेप तो हो गया। दूसरे स्टेप में हमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मैंने आपको करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, बट विद एनी अदर एल्डिहाइड दे गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। आप देखिए रिंग के ऊपर आपको 2 कार्बन चाहिए ना, तो आप 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो। इथेनॉल।
इथेनॉल, और इसी एरो पे आपको लिखना होगा हाइड्रोलिसिस। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो फिनाइल ग्रुप है ये इसके नीचे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और O पे MgBr आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये मिलेगा CH3CH, इसके नीचे रिंग ने अटैक कर दिया C6H5 और ऊपर O पे MgBr आ गया। फिर आपने इसी एरो पे हाइड्रोलिसिस भी लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस पे यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर का H आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3CH C6H5OH। अब बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के बचे हुए 3 पार्ट्स, 4 पार्ट बचे नहीं, 3 पार्ट बचे हैं। इस क्वेश्चन के बचे हुए 3 पार्ट और ये 4 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये पॉजिटिवली आपको करनी है, थोड़ा सा आप घर पे करिए, फिर हम थोड़ा यहाँ पे करेंगे, तभी हमारी एक्सरसाइज जल्दी खत्म होगी। सारा कुछ मैं यहीं पे करवाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, हम इन्हें ट्राई करेंगे, अगली बार डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड डाउट, और इसके भी बचे हुए जो 2-3 पार्ट है वो भी कर लीजिएगा। इज इट ओके? यस ओके सर। ये 4 क्वेश्चन Okay, को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 14 आपके होमवर्क है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड Thank इवनिंग you. सर।